कैदियों के मरने का नाटक करने से रोकने के लिए जेलर ने बूढ़े कैदी के पैरों के तलवों को आग से जलाया, पर काफी देर तक जलाने के बाद भी वो जरा भी नहीं हिला। ये देखकर जेलर ने हुक्म दिया कि लाश को हटा दो। रक्षकों ने उसे एक बोरे में ढक दिया और तय किया कि खाना खाकर उसे बाहर फेंक देंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था ये सब जेल की सुरंग में छिपे एक और कैदी ने देख लिया था। जैसे ही पहरेदार वहाँ से गए, वो आदमी जल्दी से बाहर निकला। अपने 8 साल पुराने साथी की लाश देखकर वो टूट गया। उसे लगा इस जेल में मर जाना शायद उसी का भी भाग्य है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक साहसी विचार आया। उसने फल वाले बोरे को फाड़ा, लाश को अपने सेल में घसीट लाया, उसे बिस्तर पर लिटाया और सोने की मुद्रा में रख दिया। फिर अपने बाल काटकर उस बूढ़े के सिर पर चिपकाए ताकि वो बिल्कुल उसी जैसा लगे। सब कुछ सेट करने के बाद वो वापस बूढ़े के सेल में गया और दीवार में छिपा खजाने का नक्शा निकाल लिया। गार्ड्स के लौटने से पहले उसने खुद को फल के बोरे में सी दिया। अब सब कुछ किस्मत पर था। कुछ ही देर में पहरेदार लौटे। उन्हें लगा कि लाश कुछ भारी है, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। लेकिन लाश के अंदर असल में वो कैदी था। उसने अपने साथ रखी छोटी चाकू से बोरा काटा, लोहे की गेंद को खोला और पूरी ताकत से रोशनी की ओर तैरने लगा। 14 साल जेल में बिताने के बाद वो आखिरकार आजाद हो गया, पर खतरा अब भी बाकी था। उसे पहरेदारों के पता चलने से पहले किसी तरह किनारे पहुंचना था। उधर जेल में जब उन्होंने देखा कि बिस्तर पर पड़ा आदमी हिल नहीं रहा, वे पास गए और पाया वो तो वही बूढ़ा है जिसे समुद्र में फेंका गया था। बिस्तर हटाने पर दीवार के पत्थर ईंटों की तरह खुल गए और भीतर एक गुप्त सुरंग दिखाई दी। जब तक वे ये सब समझते, एडमंड पहले ही किनारे पहुंच चुका था। वो एक किसान के घर में घुस गया, खूब खाना खाया, कुछ कपड़े पहने और जेल की वो गंदी पोशाक उतार फेंकी जो उसके अपमान की निशानी थी। आईने में खुद को देखकर वो चौंक गया। 14 साल बाद उसने अपना चेहरा देखा था। वो बूढ़ा और अजनबी लग रहा था। उसे अपने मंगेतर मर्सिडीज याद आई और अपने गर्वित पिता की छवि भी। अगर उसका दोस्त फर्नांड ने उसे धोखा ना दिया होता तो आज उसका जीवन सुखी होता। वो अपने पुराने गाँव लौटा और पिता के बारे में पूछा, पर जो सुना उससे उसका दिल टूट गया। उसके पिता की मौत 1825 की सर्दी में अकेलेपन में हो गई थी। कोई अंतिम संस्कार करने वाला भी नहीं था, क्योंकि सबको लगा कि एडमंड तो 14 साल पहले देशद्रोह के आरोप में मर चुका है। ये सुनकर एडमंड गुस्से से भर गया। वो जिंदा था तो फिर सबको उसकी मौत का यकीन कैसे हुआ? क्या उसके दुश्मन शुरू से ही नहीं चाहते थे कि वो कभी बाहर निकले? वो अपनी मंगेतर मर्सिडीज के घर पहुंचा, पर उसने पाया कि वो पेरिस में शादी कर चुकी थी और उसका पति वही फर्नांड था जिसने उसे धोखा दिया था। अब एडमंड के पास कुछ नहीं बचा था। वो बेवजह सड़कों पर भटकने लगा। तभी उसने देखा कि कुछ पहरेदार एक कैदी को बेरहमी से पीट रहे हैं। वो खुद को रोक नहीं सका, पहरेदारों को गिराया और उस कैदी जेकब को छुड़ा लिया। जेकब उसकी मदद के लिए हमेशा आभारी रहा और उसका वफादार साथी बन गया। दोनों भागते हुए एक गाड़ी में छिप गए जो उन्हें शहर से बाहर ले गई। बातचीत में पता चला कि जेकब ब्रांडी की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था और उसकी नाव अभी समुद्र में थी। एडमंड, जो पहले एक जहाज का कप्तान था, ये सुनकर बहुत उत्साहित हुआ। उसने नाव की जगह पूछी। जेकब ने बताया कि वो क्रिस्टोफर द्वीप के पास है। एडमंड ने कहा कि वे वहाँ तूफान से बचने जा रहे हैं, पर असल में वो खजाने की तलाश में था। वे द्वीप पहुंचे और एडमंड ने नक्शे के निर्देशों के अनुसार खोज शुरू की, पर कुछ नहीं मिला। तभी जब वे लौट रहे थे, एडमंड ने पहाड़ के दूसरी ओर 2 विशाल पत्थर के खंभे देखे जो नक्शे में दिखाए खरगोश की चट्टान जैसे थे। उसने तय किया कि वो फिर लौटेगा। रात को जब सब सो गए, वो चोरी छिपकर नाव लेकर वापस द्वीप पहुंचा। वहाँ उसने नक्शे के मुताबिक पश्चिम की ओर 20 कदम चले और देखा एक गुप्त गुफा का द्वार उसके सामने था। अंदर घुसते ही उसकी आंखें चमक उठी। चारों ओर सोने चांदी के खजाने, रत्नों और सिक्कों के बक्से रखे थे। वो एक मुट्ठी सिक्के उठाकर हाथों से फिसलने दिया। उनकी खनक संगीत जैसी लगी। वो हंसा, फिर रो पड़ा, क्योंकि अब उसके पास वो ताकत थी जिससे वो अपने गद्दारों से बदला ले सकता था। और इसी दिन से एडमंड डांटेस, यानी वो व्यक्ति जो मौत से लौटा, अब अपने बदले की कहानी लिखने वाला था।